ये तो जो आप बता रहे हो ना, ये त्रिगुणों का काम है। ये सत रज तम का ये काम है। ये तो प्रकृति के भी स्तर पे है। ठीक है, ये आत्मा के स्तर पे भी नहीं कुछ हुआ है। अभी आत्मा के खेत में, आत्मा के फील्ड में अभी कोई फसल अभी उगी ही नहीं है। उस खेत में कोई जुताई नहीं हुई है अभी। ये समझो आप, कोई बीज ही नहीं लगा है कि फल दे। आप समझ जाइए, आपने आपके आत्मा के फसल खेत में अभी कोई बीज नहीं लगाया है। आप सब अभी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो दिखाई दे रहा है, बस उसी में फसल और बीज उगाना चाहते हो। उसी को आत्मा मान लेते हो, उसी को संसार मान लेते हो, उसी को सब कुछ माने बैठे हुए हो। ठीक है, अभी आप प्रकृति से छूटे ही नहीं। अभी तो तीनों गुणों में ऊपर नीचे हो रहे हो। कभी प्रसन्न हो जाते हो। प्रसन्न कब होता है व्यक्ति? सत्व गुण बढ़ता है तो। दुखी कब होता है? रजोगुण बढ़ता है तो। है, भोग और तंद्रा में जब व्यक्ति जाता है तो तमोगुण बढ़ जाता है? तो अभी तो आप इन तीन गुणों में ही रमण कर रहे हो। आत्मा, मैं बोला ना, आत्मा से तो अभी आपका कभी सामना ही नहीं हुआ है ना। वही तो बोला कि आपके शरीर में आत्मा है, अभी आप अपने आप को ही नहीं जानते हो। और जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हो, परमात्मा को नहीं जान सकते। कोई सोचे कि मैं जो है ऐसे ही परमात्मा को पा जाऊंगा, भक्ति करूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, तपस्या करूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा, तो ये बातें पूरी तरह से गप वाली बातें हैं, पूरी तरह से झूठी बातें हैं, अनर्गल बातें हैं, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। और वो व्यक्ति और नरक में गिरने वाला है। बिना आत्मा, ईश्वर का रास्ता आत्मा के रास्ते से होके जाता है। ठीक है, ईश्वर ने जो पूरा सृष्टि क्रम रचा है, वो आत्मा की मुक्ति के लिए रचा है। तो जब आत्मा ही नहीं जाने तो आप मुक्त किसको करोगे? आप प्रकृति को मुक्त करेंगे? कुछ लोग कहते हैं हे भगवान उठा ले मुझे। बड़े तंग आ जाते हैं जीवन से, तो कहते हैं कि अब उठा ही ले, अब जिंदगी में अब जीने लायक कुछ है नहीं। और कुछ लोग तो बड़ा आसान हो गया, आजकल पंखे से लटकते हैं, कहते हैं कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अभी महिलाएं बड़ा ये ट्रेंड चल गया है। कहीं क्रोध आया, कहीं गुस्सा आया तो रस्सी लगाती और पंखे से स्टूल में लटक जाती। तो यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर और स्त्री शरीर पा करके और मरने के लिए चल देता है एक माटी के पुतले के लिए। क्या है शरीर? क्या है शरीर? आपका अस्तित्व थोड़ी है। शरीर के लिए मर मिटते हो, है कि नहीं? मैं एक दिन इसके बारे में बात किया था कि बहुत ज्यादा शरीर भाव में मत जिया करो आप लोग, कि शरीर को कोई कुछ गाली दे दिया, शरीर को कुछ छेड़ दिया, शरीर को के तरफ कुछ कह दिया, तो उसमें पूरा भिड़ करके अपने कोर्ट कचहरी में दौड़ के अपने जीवन को नष्ट करो। नहीं, आपको किधर जाना है? परमात्मा की तरफ जाना है। जब आपको परमात्मा की तरफ जाना है तो शरीर भाव को छोड़ो। शरीर भाव यही नष्ट हो जाने वाला है। मैंने कहा था एक बार कि आप लोग एक बार संत लल्लेश्वरी की बारे में जानो। संत लल्लेश्वरी जब चलती थी तो बड़े पत्थर से लोग मारा करते थे, गालियां देते थे, उल्टे सीधे बोलते थे, परंतु उसको आगे जाना था।
और किसी के पर ध्यान थोड़ी देती थी, वो चलती जाती थी। वो बहुत महान संत हुई हैं। वो पहली ऐसी संत है जो नंगी रहती थी। ठीक है, उनके बारे में कभी समय मिले तो पढ़ना। जानते नहीं होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। संत लल्लेश्वरी। तो शरीर भाव से ऊपर उठ जो जाता है ना, वही प्राप्त करता है ईश्वर को। महिलाओं को तो आज के समय में घोर शरीरवाद के तरफ लेके जाया जा रहा है। स्त्री को बता दिया जाता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम ऐसे ही श्रृंगार करते रहो, तुम ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहो। स्त्री को कभी आत्मा की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, और स्त्री भी नहीं रहना चाहती है कि मैं आत्मा हूं। अब स्त्री के अंदर देखिए घोर सांसारिकता रहेगी। वो चाहती है कि छोड़ो ये दुनियादार, ये अध्यात्म, ये फलाना, ये ठिकाना। स्त्री को ऊपर उठना चाहिए। पहले के समय में ऐसा नहीं था। ये बीच के कालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं तो शरीर हूं। शरीर से महिलाओं को ऊपर उठना चाहिए, तभी आप दुर्गा बन सकते हो, काली बन सकते हो, सती बन सकते हो, है ना। नहीं तो आप डेली दुर्गा चालीसा पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। दुर्गा चालीसा का लाभ तभी होगा जो आपके भीतर से दुर्गा जागेगी। दुर्गा का मतलब ही नहीं कि तलवार लेके काटने लग जाओ किसी को। दुर्गा माता, सती माता एक बहुत बड़े योगिनी हुए हैं। तो ज्ञान को जो प्राप्त करता है वही योगिनी और योगी बन पाता है। योग को जो जानता है, हाँ, निकालना चाहिए। और महिलाओं ने अपने आप को, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ महिलाएं तो गृहस्थी को ही अपना सर्वस्व मान लेती हैं, और वे कहती हैं कि मेरा यही सब कुछ है। ठीक है, गृहस्थी में रहो, परंतु ये आपका सब कुछ नहीं है। इससे बहुत कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। समय निकालो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो मैं तो आपको एक कुल मिला के एक ही शब्दों में ये कह देता हूं कि जो आप लोग एक महिलाओं की मेजोरिटी है, हर जगह मेजोरिटी है, परंतु वो मेजोरिटी पता है क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है मेजोरिटी। वो उस मेजोरिटी में एक भी शेर नहीं है, शेरनी कोई नहीं है। वो ठीक है, उस मेजोरिटी में भेड़ चाल है। मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने उत्थान के लिए कार्य करो। ठीक है, भेड़ों को लोग भेड़ कह देते हैं पता है, परंतु भेड़ जितना साहसी है उतना कोई नहीं है। एक भेड़ चलती है तो सारे भेड़ जाकर के उसके पीछे पीछे एकदम चल देती है, चाहे कुछ भी हो। तो महिलाओं में किसी न किसी को लीडर तो बनना पड़ेगा। अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाना स्त्रियों के हाथ में है। ठीक है, आप संसार के लिए बहुत समय निकालते हो, परिवार के लिए बहुत समय निकालते हो, निकालो, सब कुछ करो, परंतु परमात्मा के लिए समय निकाल लो। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने आप को भी परमात्मा के योग्य समझो। आप ये समझो ना कि मैं भी आत्मा हूं भैया, मैं कोई शरीर भोग की वस्तु थोड़ी हूं। स्त्रियों को कोई पुरुष कह देता है कि तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो, तो अब वो ब्यूटी पार्लर में जाने लगती है। समझ रहे हैं? तो आप अपने आप को खुद बनाने लगते हो वस्तु, बाजार की वस्तु।
मत बनाओ ना, किसके लिए बना रहे हो? आप कोई बाजार की वस्तु थोड़ी हो, है कि नहीं? आपके भीतर एक आत्मा है, बस लिंग का तो अंतर है थोड़ा सा। शरीर तो सब एक ही है कि नहीं? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मैं तो बहुत दिनों से कहता हूं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको किस रूप में देखो? आत्मा के रूप में देखो आप, कि वो आत्मा है। शरीर भाव से धीरे धीरे उठने लगेंगे। समझ रहे हैं? बहुत गहरी बातें हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस तरफ बढ़ने लग जाएंगे। स्त्रियां कहती कि मेरे पास समय ही नहीं है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि स्त्रियों को अध्यात्म की तरफ लाओ, तो बोलते उसमें नहीं उनको समय मिलता है। जिसमें वो रमे हुए कहते हैं कि मेरे लिए यही स्वर्ग है, मेरे लिए यही पूजा है, मेरे लिए अध्यात्म है सब, बाकी घर का इतना काम पड़ा हुआ है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये करो, घर में ये काम करना है, घर में वो काम करना है, ये व्यवस्था देखनी है। अरे कोई ठेका ले रखा है आपने? कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या आप लोगों ने? अरे आपके घर में अगर आप ना आज मर जाओ ना, ठीक है, आज मर जाओ तो वो काम हो जाएंगे, फिर भी हो जाएंगे। ठीक है, आज मर जाओ। आपको सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपके बिना, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बिना घर में कोई काम ही नहीं होगा। मैं एक घर के बारे में जानता हूँ, वो महिला कहती थी कि मैं न रहूँ तो इसमें लोग खाने बिना मर जाएंगे। वो जैसे ही मरी, दूसरे दिन से बड़े खुश होकर के सब अपना अपना खाने बनाने लगे सब। ठीक है, उनके सारे लड़के अलग हो गए और बहुत मस्ती से मटर गश्ती करने लगा, सब खाने बनाने लगे। तो मैंने कहा कि ये तो मर गई, अभी मैं किससे कहूँ कि देखिए सब मज़े में है। और वो कहती थी कि मैं न रहूँ तो ये सब खाने भी ना मर जाएंगे। वो लगी रहती थी सुबह से लेकर शाम तक। परंतु उनके मरने के बाद मैंने देखा, जो मस्ती देखा ना, वह देखने लायक थी। ठीक है, तो ये मत समझिए कि मेरे बिना संसार नहीं चल रहा। आप चले जाओगे ना, आज पूछ लेना किसी को घर में, नहीं विश्वास हो आप लोगों को तो आज पूछना कि मेरे चले जाने के बाद तुम लोग रह लोगे? देखना क्या बोलेंगे। कठिन प्रश्न है, पूछना आप लोग कभी कि आज मैं मर जाऊं तो 10 दिन बाद तुम क्या करोगे। पूछना आप कि मान लो चलो मैं आज मर गई, फिर 10 दिन बाद तुम लोग क्या करोगे? मान लो 10 दिन तक रोओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? देखना सब कहने लग जाएंगे कि अब मरेंगे थोड़ी। ठीक है क्या करेंगे? बना के खाना ही पड़ेगा। अब तुम तो चली गई, अब मुझे तो जीना ही पड़ेगा ना। आज पूछना आप लोग कि मैं मर जाऊंगा तो तुम 5 दिन 1 हफ्ते बाद क्या करोगे? तो देखना वो लाइन पे आके कहेंगे, खुद कह देंगे कि बनाना ही पड़ेगा। है? अपने अस्तित्व को समझिए आप लोग। समझ में आ रही है बातें ना? बड़े ये गहनतम बातें हैं और ऊपर उठने वाली बातें हैं। और इस जन्म में नहीं उठे तो पता नहीं ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। जन्म तो ले लोगे मनुष्य का, परंतु हो सकता है कि कहीं और किसी देश में जन्म ले लिए, तब तो हो गया कल्याण। इच्छा है कि अमेरिका जाना है, जाओ अमेरिका में खूब मजे लेना, फिर भोग वाली जिंदगी जी के फिर हो जाना मुक्त। अमेरिका जाना है ना इनको,
जाइए घूम आइए, अच्छी बात है। परंतु वहीं पे मत रह जाइए, अमेरिका जा करके भी इससे जुड़े रहिए। है कि नहीं? हाँ। हम्म। मज़ा आ रहा है ना? तो फिर अभी इससे जुड़े रहिए तो और मज़ा आएगा। फिर आप विदेश नहीं जाओगे, बोलोगे कि अब वहाँ पे भोगवादी ज़िंदगी है। वहाँ तो इतना सोचने के लिए भी आपको समय नहीं है, इतने लोग भोग में डूबे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे अध्यात्म का वाइब्रेशन ही नहीं है। ठीक है। एक लोग मुझे कह रहे थे एक दिन, विदेश में वो रहते हैं, तो कह रहे थे कि वहाँ रह करके ना, मैं इंडिया में ही अधिकांशतः जुड़ा रहता हूँ। मैं अमेरिका में बस मेरी शरीर रहती है, मैं 24 घंटा ऑनलाइन जुड़ा रहता हूँ इंडिया में। मैंने कहा क्यों? तो बोले क्यों ऐसा? बोले कि वैसी वाइब्रेशन मिलती ही नहीं है, अगर क्रिएट भी करो तो नहीं होती है। ठीक है, क्रिएट भी करो तो नहीं होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ लोग ले जाते हैं यहाँ से लोगों को, जैसे कि कोई, अब हम जैसे लोग हैं तो कोई विद्वान है, कोई इस तरह का है, तो व्यक्तियों को ले जाते हैं एक आध हफ्ते के लिए वहाँ पे। तो जो इस तरह की इस कैटेगरी के होते हैं लोग, तो वो उन विषयों पे चर्चा करते हैं, अध्यात्म के बारे में, दर्शन के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो जो वहाँ पे एनआरआई जो रह रहे हैं लंबे समय से, तो वो बुलाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे और अपना अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो लोग उससे लाभान्वित हो जाते हैं। ठीक है। अब जो बड़े जागरूक हैं वो लोग कर पाते हैं, बाकी सब लोग नहीं कर पाते हैं। बाकी लोग तो फिर पूरा इंडिया पे ही निर्भर रहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया से मतलब हमें किस तरह का लाभ मिल रहा है, किस तरह का वहाँ अनुभूति हो रही है। आप विदेश में चले जाओ, आपको केवल ऐशो आराम मिलेगा, सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, परंतु मानसिक शांति नहीं मिलती है। मैंने कई अंग्रेजों को भी देखा है ऋषिकेश में, हम जब थे कुछ समय पहले, तो वहाँ पे भी हमने बात किया था। क्रिया योग आश्रम में करीब ऐसे 40-50 फॉरेनर आए हुए थे जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। वह हिंदी में स्पष्ट बात करते थे, हिंदी उन्होंने सीख लिया है। बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, हमसे जिस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं उस तरह से वो हिंदी जानते हैं सब। इतने लगन है अध्यात्म के प्रति। तो मुझसे बड़ा चर्चा करते थे अध्यात्म का, फिलॉसफी का, दर्शन का। उस समय बता रहा हूँ, 2013 की घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 2013 में मैं था वहाँ पे 1-2 महीने तक। तो वहाँ पे वो लोग फिलॉसफी का, ऐसे ही कुछ फिलॉसफी का क्लास मुझे लेना था वहाँ पे भी, कुछ ऐसे ही। तो वो लोग इस तरह के ही प्रश्न किया करते थे और इतना अच्छा हिंदी बोल लेते थे। मैं बड़ा उनको ये देख करके बड़ा उनके प्रति प्रभावित था कि बेचारे इतने लगनशील हैं कि हमारे देश की भाषा सीख गए। और ऐसे ऐसे प्रश्न जैसे आप लोग प्रश्न करते हो ना, ऐसे उसी तरह से वो भी प्रश्न करते थे। आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अपने अपने देश नहीं जाते? बोले नहीं, हम तो यहीं ले लिए घर, और वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि वीज़ा को इस तरह से कर रहे हैं, 10 साल तक इस तरह से रहेंगे, फिर इंडिया की नागरिकता लेंगे। तो बोले कि इंडिया से नहीं जाना मुझे। उन्होंने कहा कि अब इंडिया से जाना ही नहीं है। मैंने कहा कि अब इंडिया से अपने देश आपको नहीं जाना है? बोले नहीं जाना है, इंडिया में ही मरना है। बोले कि इंडिया में मरेंगे मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा उनको कि मोक्ष मरने से नहीं मिलता है भाई, ज्ञान प्राप्त करो। तो विदेशों में जो लोग रहते हैं ना, उनको भारत बड़ा प्रिय है। जो थोड़ा आध्यात्मिक हैं, जिनको कुछ योग के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा जानकारी है ना, तो वो इतने आपके दीवाने हो जाते हैं कि मत पूछिए। मतलब वो इतने लगनशील होते हैं। मैं तो हिंदी में बोलता था, अंग्रेजी तो मुझे उतना स्पष्ट है ही नहीं, तो मैं हिंदी में उनको बोलता था और हिंदी में मेरी बातों को इतना गहराई से वो सुनते थे, समझते थे। 40 लोगों की मंडली थी उसमें, जर्मनी, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब बहुत से देशों के थे। तो इस तरह से उनको ऐसा लगता है कि हमें, वो बोले कि
भारत में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने उनको 2 महीने में उनसे जो सीखा, जो जानकारी लिया मैंने, तो मुझे लगा कि उनकी इतनी ललक है भारत में आने की, भारत की संस्कृति से जुड़ने की। वो हम लोग कभी कभी उनके वस्त्र पहन लेते हैं, परंतु वो कभी अपने वस्त्र नहीं पहने भारत में जब तक थे। अब उनका तो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, परंतु जब भी मेरे साथ आते थे तो हम कुर्ता पजामा में, हम पहले भी रहते थे, आज भी रहते थे, तो उस समय भी वो कुर्ता पजामा ही पहनते थे, धोती पहनते थे। वो धोती पहनते थे, बड़े मजे की बात बताऊं, वो उस समय धोती कुर्ता पहनते थे। महिलाएं जो थी, वो जो वहाँ की जो फॉरेनर महिलाएं थी, वो साड़ी पहनती थी। तो विदेशों में जो जितना जाता है ना, विदेशों में अब धीरे धीरे भारत के आध्यात्म के प्रति लालसा जग रही है, ठीक है, और भारत के लोगों की धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो आध्यात्म के प्रति जागरूक हुए हैं, बाकी और भी लोग, जो लोग हैं ना, वो भौतिकता की तरफ जा रहे हैं, और विदेशों के लोग जो हैं वो आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। उल्टा हो रहा है, ठीक है। यदि हम आप लोगों को जितना समझाते हैं ना, अगर विदेशी अगर समझाए तो भीड़ लग जाती है, ठीक है। विदेशी अगर कोई समझे ना तो बहुत वो इंटरेस्ट होते हैं इसके प्रति, बड़ा ही जो है अपनी रुचि दिखाते हैं इन सब कार्यों में वो सब। और जो आप लोग फिजिकल योग करते हो ना, वो इससे अच्छा योग करते हैं सब। हमारे एक मित्र थे, एक देश में गए थे, एम्बेसी में योग कराते थे। वो बता रहे थे कि वहाँ के लोग जो है, ये जो हम लोग योग करते हैं, वो योग बहुत पहले से कर रहे हैं, और उनको ये योग नहीं सीखना है जो हम लोग फिजिकल योग करते हैं। सीखना है, कम सीखना है। जैसे रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे भारत के इस आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के लिए लोग आते थे कि योग क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, अध्यात्म क्या है, संस्कृति क्या है, दर्शन क्या है, वेद क्या है, फिलॉसफी क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते थे। और ऐसे ऐसे प्रश्न लाते थे कि गजब के लाते थे प्रश्न। तो मैं थोड़ा सा, मुझे जो जानकारी थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को रखा। तो और ये 2013 की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, एकदम बात सही कहा आपने। सत्यानंद आश्रम में ही जाते हैं जितने विदेशी हैं उनको, और कहीं कुछ मिलता भी नहीं है। भारत में आते हैं तो सबसे अधिक विदेशी जो जाते हैं वो सत्यानंद के ही आश्रम में जाते हैं, और बचे कुछ ऋषिकेश जाते हैं, और फिर बनारस जाते हैं, और इधर देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ जाते हैं, तो शांति कुंज हरिद्वार में जाते हैं। तो इस तरह से कुछ संस्थाएं हैं जो विदेशियों पे वर्क करती है। विदेशी लोग आते हैं, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग। तो यही है कि हमें पुनः से अपने संस्कृति, अपने ज्ञान को, विज्ञान को अपने उन्नति के साथ साथ बढ़ाना है। पहले अपनी उन्नति करिए, ठीक है। अब पहले हम ही को नहीं ज्ञान है तो दूसरे को क्या बताएंगे, है कि नहीं। तो महिलाओं, नहीं, ये उनको, वो लोग यम नियम का, हाँ बहुत अच्छा कहा आपने, यम नियम का पालन वो लोग जितना अच्छी तरह से करते हैं ना, उतना भारतीय नहीं करते हैं। भारतीय तो पूरा बिगड़ चुके हैं। भारतीय जो है, यहाँ तक कि बता दूं, मुस्लिम कंट्री में भी जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो रहा है ना, उतना भारत में नहीं हो रहा है। वहाँ पे नियम बन गया कि ये नियम है तो कोई तोड़ता नहीं है। झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलते हैं। भारत में कितना भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक लूट होती है। वहाँ पे
ना ऊपर लूट होती है ना नीचे लूट होती है, सब ईमानदार होते हैं लोग। भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा जब ईमानदारी आएगी? इसीलिए तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो है जो सेमिनार होते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि यम नियम को लागू करवाया जाए। यम नियम का व्यक्ति यदि पालन करने लग जाएगा तो भ्रष्टाचार वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप भारत में देखिएगा, व्यक्ति अपने आप में ही ईमानदार नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि यम नियम का पालन करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सकता है। थोड़ा से ही शुरू करिए, 1-0 से शुरू करिए और 0 से शुरू करके 1%, 5%, 10% और 100% तक जाइए। अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, ठीक है? यम नियम का, सत्य का, हिंसा का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का पालन करिए। विदेशों में लोग दुबई से आते हैं तो वो भी बताते हैं कि वहां पे भी कोई चोरी नहीं कर सकता। बहुत लोग बात सही कह रहे हो। यहाँ तो अगर आप एक पेन गिर गई ना, आप अगर एक पेन गिर गई पीछे मुड़ के देखो तो नहीं मिलेगी, और खास तरह से दिल्ली में चले गए तो और नहीं मिलेगी। मैं एक बार दिल्ली में गया था और कुछ फॉर्म भर रहा था, और फॉर्म भरते ही मैंने मोबाइल रखा था, उसमें से कुछ ट्रेन नंबर देख रहा था, उतने में ही वो फ़ोन गायब हो गया। मतलब 30 सेकंड भी नहीं हुआ, फ़ोन गायब। 30 सेकंड के अंदर मोबाइल गायब। दिल्ली में जाइए तो बड़े संभल के जाइए, दुनिया के सारे चोर वही हैं। हाँ, वो बात सही नहीं नहीं, वो चोरों की बात हो रही है, आपकी नहीं बात हो रही। नहीं, आप देखिए, आप हैं नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कई कई लोगों के साथ हुआ है। जो आप सही हो, लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लोग बुरे नहीं हैं, लोग वहाँ पे क्रीम लोग रहते हैं भारत के, ठीक है? वहाँ पे भारत के क्रीम लोग रहते हैं, जो सबसे, जैसे कि दूध का मक्खन, मक्खन का जो क्रीम होता है, वो लोग रहते हैं वहाँ पे। दुनिया के सारे नंबर 1 पोजीशन पे पहुँचे हुए लोग रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु वहाँ पे सड़क नाले नाली में इधर उधर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। वो उनकी बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। ये वही लोग करते हैं जो अदर देशों से आकर के यहाँ पे, जैसे कि रोहिंग्या हैं, मुसलमान हैं, वो आकर के बस रहे हैं, पाकिस्तान से आके बस रहे हैं, बांग्लादेश से आके बस रहे हैं, तो वो ऐसा। हाँ, तो वो लोग जो है यही करते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। और जितना चोर बाजार है वो वही चलाते हैं, जितने बाजार हैं उनके सब मालिक वही हैं। तो ये सब जितने अदर कंट्री से आ रहे हैं, सब उनके पास कुछ है नहीं, तो यही करते हैं सब। देखिए, कमाने खाने वाला चोरी नहीं करता है, वो जो आते हैं ना वही करते हैं सब। तो यही सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग